आज से बजट सेशन का आगाज हो गया है और इस दिन जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो होती है देश की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में देश के करंट फाइनेंशियल ईयर जो इस वक्त 2021-22 है की डिटेल जानकारी दी जाती है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो होगा 2022-23 उसका अनुमान लगाया जाता है। यानी इकोनॉमिक सर्वे के जरिए देश की आर्थिक हालत का पता चलता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है, तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट की खास बातों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात देश के जीडीपी ग्रोथ रेट की। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% रहेगा, जबकि 2022-23 में ये ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। हालांकि पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में 2021-22 का जीडीपी ग्रोथ रेट 11% आंका गया था। खेती और बाकी सेक्टर्स ने कैसा प्रदर्शन किया? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस साल खेती ने अच्छा प्रदर्शन किया है और साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी तेजी आई है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में खेती की ग्रोथ 3.9% रहने का अनुमान है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस फाइनेंशियल ईयर में 11.8% की तेजी का अनुमान लगाया गया है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो वो भी 8.2% रह सकती है। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई थी। यानी इस बार हालात कुछ अच्छे हैं। कैसी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हालत? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के पास पर्याप्त मुद्रा भंडार है। इस वक्त आरबीआई के पास 31 दिसंबर तक $634 बिलियन का रिजर्व है। यह रिजर्व 13 महीने के आयात और भारत सरकार के विदेशी कर्ज से कहीं ज्यादा है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान यानी जुलाई 2021 के वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन से कम था। इसके अलावा एक्सपोर्ट में भी तेजी आई है। करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से दिसंबर के बीच देश का एक्सपोर्ट $302 बिलियन हो गया है, यानी 50% की ग्रोथ। कैसी रही जीएसटी कलेक्शन? सर्वे के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन में भी काफी सुधार हुआ है। साथ ही टैक्स कलेक्शन में भी तेजी देखी जा सकती है। सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जीएसटी की तीसरी किश्त के लिए 53.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2021-22 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 60% से अधिक तेजी से बढ़ी है। सर्वे में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर का जीएसटी कलेक्शन पर लिमिटेड असर रहा है। जुलाई 2021 से लगातार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा है। कैसा है शेयर बाजार का हाल? कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी नवंबर 2021 तक आईपीओ के जरिए 89,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। ये रकम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। यानी आर्थिक सर्वे के मुताबिक शेयर बाजार में निवेश धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या सुधर रही है बैंकिंग सेक्टर की हालत? सर्वे के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर की हालत भी अब पहले से ठीक है। लिक्विडिटी की कमी नहीं है। बैड लोन में भी गिरावट आई है, यानी बैंकों की हालत में भी सुधार जारी है। आखिर में आते हैं आपसे और हमसे जुड़े सवाल पर, और वो है कंजम्पशन, यानी क्या इस फाइनेंशियल ईयर में चीजों की घरेलू डिमांड बढ़ी है? टोटल कंजम्पशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंजम्पशन में 7% की ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा योगदान सरकार का रहा है। गवर्नमेंट कंजम्पशन 7.6% से बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो ये कोरोना से पहले की स्थिति से भी बेहतर हो जाएगी। वहीं प्राइवेट कंजम्पशन के भी 6.9% की दर से बढ़ोतरी करने का अनुमान आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में लगाया गया है। पिछले साल प्राइवेट कंजम्पशन -9.1% थी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को बाहरी महंगाई से सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें सबसे बड़ी चिंता ग्लोबल एनर्जी जैसे कि कोयला, कच्चा तेल और गैस की बढ़ती कीमतें हैं। तो फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को देखकर ये लग रहा है कि भारत धीरे धीरे कोरोना वायरस से धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था के जाल से बाहर निकल रहा है और आने वाला फाइनेंशियल ईयर और अच्छा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।